सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कार्तिक मास के 7 नियम जो इस महीने में हम नियम करते हैं। ये महीना साल का अत्यधिक महत्वपूर्ण महीना होता है, सबसे शुभ महीना माना जाता है। इसमें जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ति के लिए भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। तो हम कुछ खास नियम बताएंगे जो 7 हैं, उनसे सुख समृद्धि आएगी, आपके परिवार की बढ़ोतरी होगी। तो देखते हैं, जानते हैं क्या है। तो चले जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पूरे मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उनके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा जाता है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कि वो 7 प्रकार और 7 नियम क्या हैं। पहला नियम दीपदान है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे पहले प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप अपनी घर की छत पे, आपके घर के दरवाजे पर दीपदान करें। तुलसी माँ में दीपदान करें। भगवान के सामने भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जहाँ आपका सामर्थ्य हो, जहाँ उचित तरीके से आप कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही करें, लेकिन पूरे मास दीपदान जरूर करें। दूसरा नियम तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना जाता है। इसलिए तुलसी माँ की पूजा करें, तुलसी माँ को दीपदान अर्पित करें, तुलसी माँ की कथा सुने, आरती सुने। इस प्रकार से दूसरा नियम है। अब आइए जानते हैं तीसरा नियम, भूमि पर शयन। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के नियम का पालन करता है, कार्तिक मास का व्रत करता है, उन्हें भूमि पर सोना चाहिए। तीसरा यह प्रमुख काम माना जाता है कि व्यक्ति को भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त होते हैं। इसलिए आपको पूरे कार्तिक मास में जमीन पर ही सोना चाहिए। चौथा नियम तेल लगाना वर्जित माना गया है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। पांचवा नियम दलहन खाना निषेध है। दलहन मतलब दालों को खाना निषेध माना गया है, इनको वर्जित माना गया है। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। छठा नियम ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास में जिन्होंने व्रत का संकल्प लिया है वो इस पालन को जरूर करें, इससे आपको शुभ फल मिलेगा। सातवां नियम है कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करें, कम बोलें, किसी की निंदा ना करें, विवाद ना करें, मन पर संयम रखें। व्रत को पूर्ण करने के लिए संयम रखना सबसे विशेष होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो भी व्रत का पालन करते हैं उन्हें संयम रखना चाहिए। इस प्रकार से कुछ 7 नियम बताए गए हैं जो विशेष हैं। ऐसे तो अनेक नियम हैं, लेकिन जितने भी आपके सामर्थ्य में हो आप उसी प्रकार से उन नियमों का पालन करें। जोर जबरदस्ती अपने से ना करें कि आप ज़्यादा नियमों का पालन करके बीमार हो जाएं और आपका व्रत अधूरा ही रह जाए। इसलिए जितने भी नियम का पालन करें उन्हें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करें। भगवान की श्रद्धा मन से करो, मानसिक रूप से करो, जितनी कर सकते हो मन से करो। इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ लक्ष्मी ज्ञान सागर चैनल पर मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।